हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th में कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें। इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल गाइड लेके आए हैं। इसमें हम बनी बनाई बात की वो पैशन को फॉलो करो, इंटरेस्ट को देखो, ये सब पे कम फोकस करेंगे। एक प्रैक्टिकल गाइड देंगे कि आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं, वो बताएंगे आपको। ठीक है, ये वीडियो एंड तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको इससे स्ट्रीम सिलेक्शन में। बिगेस्ट मिस्टेक जो क्लास 10 के बाद बच्चे करते हैं वो ये है, 90% स्टूडेंट गलत स्ट्रीम चूज कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोचने लग जाते हैं कि आज से 10-15 साल बाद क्या होगा, किसका डिमांड रहेगा नहीं रहेगा। ज़्यादा कन्फ्यूज रह के डिसीजन लेना ये भी एक मिस्टेक है। ये सोचना कि साइंस सेफ होता है ये भी एक मिस्टेक है। कॉमर्स ले विथ मैथ ले या फिर विदाउट मैथ ले, आर्ट्स मतलब करियर ख़त्म, ऐसा सोचना। इंटरेस्ट के बेसिस पे स्ट्रीम चूज़ करना ये कुछ नहीं है कि स्कैम है, इसके ऊपर आगे बात करेंगे। रियलिटी चेक देखिए, क्या है रियलिटी। इंटरेस्ट वर्सेस प्रैक्टिकल लाइफ। व्हाट मोस्ट पीपल से, ज़्यादातर लोग आपको क्या बोलेंगे, फॉलो योर पैशन को फॉलो करो, डोंट केयर अबाउट सोसाइटी, स्ट्रीम डजंट मैटर। ये सब आप कॉमन लाइन्स सुनेंगे, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि उनका इंटरेस्ट क्या है। वो इन्फ्लुएंस होते हैं अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, सोसाइटी से। जैसा एग्जाम्पल वो देखते हैं अपने आसपास, वैसा ही उनका चॉइस डेवलप होता है कि नहीं। रियल ट्रूथ तो ये है कि मैनी डोंट इवन नो व्हाट दे लाइक येट। अभी आपका उम्र ही कितना है, अभी आपको ये पता नहीं चला है कि आपको एक्चुअल में पसंद क्या है। इसलिए स्ट्रीम चूज़ करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। अगर अभी हम आपसे पूछे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो ज़्यादातर बच्चे यही जवाब देंगे कि खाना, सोना और इंस्टाग्राम में रील्स देखना, यही उनका इंटरेस्ट है। लेकिन इस बेसिस पे स्ट्रीम तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिकल एडवाइस ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कि वॉक टिल द रोड यू कैन सी। जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, अभी आपका एज 15, 16 या फिर 17 साल जो भी है, इतना साल में आपने जो भी आपका जीवन का एक्सपीरियंस है, जो भी आप एग्जाम्पल देखे हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए। ठीक है, डोंट ओवर थिंक कि आज से 10-15 साल बाद क्या होगा, किसका डिमांड रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है ना वो क्लास 12 के बाद ही आपका चेंज होने लगेगा बहुत लोगों का। बेटर ये है कि आप फोकस कीजिए शॉर्ट टर्म थोड़ा, नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स में आगे क्या होने वाला है, मतलब उस बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं। और वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो जहाँ तक समझ में आ रहा है वहाँ तक तो चलिए, आगे का रास्ता खुद दिखेगा। इंपॉर्टेंट रियलिटी ये है कि एग्जाम्पल्स आपको कई सारे यूट्यूब पे टीचर्स देखने को मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि स्ट्रीम डजेंट मैटर। वो एग्जाम्पल देंगे लता मंगेशकर का, क्रिकेटर्स का, कि ये कौन सा स्ट्रीम लिए थे लेकिन लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए। तो ये बात यहाँ पे समझना जरूरी है कि ये एक एक्सेप्शन है, हर जगह एक्सेप्शन होता है। अब ऐसा नहीं कि आप सब कोई गलत स्ट्रीम ही चूज़ करने लग जाए इसके बेसिस पे। रियल लाइफ में स्ट्रीम चेंज करना उतना आसान नहीं है। जब आप स्ट्रीम चेंज करेंगे क्लास 12 के बाद, तो एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, एफर्ट लगेगा, आप दोबारा से उतना मेहनत करेंगे, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगा। हर सेंस में स्ट्रीम गलत चूज़ करना मतलब फ़ायदेमंद तो नहीं है, वो एक बहुत बड़ा लॉस होगा आपके लिए। जीवन का कुछ प्रीशियस टाइम आप कहीं बर्बाद कर देंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रीम को सही तरीके से चूज़ किया जाए। स्कीम ऑफ स्टडीज़ देख लीजिए कि क्लास 11th में कैसे कैसे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट चूज़ करने का तरीका है। देखिए यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट है 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट तो आपको मिनिमम लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये कंपलसरी है। अब ये 5 में कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो पहला सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज रहेगा। क्या तो आप हिंदी ले लीजिए, नहीं तो इंग्लिश ले लीजिए, कोई एक लेना ही है। दूसरा सब्जेक्ट जो है ये आपका मर्जी है, आप क्या तो लैंग्वेज ले लीजिए, नहीं तो कोई एक एकेडमिक सब्जेक्ट ले लीजिए। अगर आप साइंस से है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी ले लीजिए। कॉमर्स से है तो जो भी ले लीजिए, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स। आर्ट्स से, ह्यूमैनिटीज़ से है तो जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई ले लीजिए। आपका लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे अभी दिखाएंगे लिस्ट कौन सा लैंग्वेज सब्जेक्ट में आता है। सब्जेक्ट 3, 4 और 5 ये आपके हो गए कोर सब्जेक्ट। ठीक है, कोर सब्जेक्ट यानी अगर कोई स्ट्रीम से है, जैसे साइंस के है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे। अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से ह्यूमैनिटीज़ का भी 5 सब्जेक्ट इस तरीके से डिवाइडेड है। जो एडिशनल सब्जेक्ट है 6th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी वन इलेक्टिव और लैंग्वेज फ्रॉम ग्रुप L और A, लैंग्वेज में से या फिर एकेडमिक में से कोई एक सब्जेक्ट आप यहाँ पे ले लीजिए। ये हो गया 6 सब्जेक्ट, मतलब 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, आपका मर्जी है, आप चाहे तो 6 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। 5 में से एक तो लैंग्वेज होना ही पड़ेगा आपके पास। ठीक है, और उसके बाद जो बचा हुआ 3 है, ये 3 कोर सब्जेक्ट स्ट्रीम का होगा, वो आपको लेना ही पड़ेगा। एक सब्जेक्ट आप स्किल सब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से जब आप 6 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो एक लैंग्वेज हो गया कंपलसरी, 3 सब्जेक्ट हो गया आपका स्ट्रीम के बेसिस पे, और बच गया कितना, 2 सब्जेक्ट आप स्किल ले सकते हैं। जितना ज़्यादा सारा खेल है अब स्किल का। ठीक है, स्किल सब्जेक्ट का,
जितना ज़्यादा आप स्किल सब्जेक्ट लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लास 12 के बाद उतना ज़्यादा चॉइस आपको मिलेगा। ये कुछ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये लैंग्वेज ग्रुप का सब्जेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी तो आप समझ ही गए। उसके अलावा जो सेकंड सब्जेक्ट था, आप इसमें से कोई लैंग्वेज में इंटरेस्ट है आपको तो आप ले सकते हैं, बशर्ते वो आपके स्कूल में प्रोवाइड किया गया हो। ये है ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स, एकेडमिक सब्जेक्ट, आप ये लिस्ट देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है स्किल सब्जेक्ट का लिस्ट। ये सब स्किल सब्जेक्ट है। अब इतना सारा स्किल सब्जेक्ट देख के आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। तो घबराने का नहीं है। यहाँ पे एक देखिए स्ट्रीम वाइज बेस्ट स्किल सब्जेक्ट आपके लिए छाट के रखे हुए हैं। जैसे कि अगर आप PCM वाले स्टूडेंट हैं, ये सब अगर आप स्किल सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वैसे अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो ये सब स्किल सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा आगे चल के। कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो इनमें से कोई 2 ले लीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपको आगे चल के। आर्ट्स स्ट्रीम के हैं तो इनमें से कोई 2 लीजिए ही लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये सब कुछ ऐसे स्किल सब्जेक्ट है जो स्ट्रीम इंडिपेंडेंट है, मतलब आप कोई भी स्ट्रीम के हो आप ये सब सब्जेक्ट ले सकते हैं अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो। बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। एक मतलब हथियार टाइप का है। क्योंकि एक तो हाई स्कोरिंग होता है ये, प्लस क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट है, स्ट्रेस कम देगा, ठीक है। फ्यूचर स्किल्स को इनहेंस करेगा ही। और ये सब कुछ स्किल सब्जेक्ट्स है। कुछ वार्निंग भी देता है CBSE की कौन सा सब्जेक्ट आप एक साथ नहीं ले सकते। जैसे कि मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट आप एक साथ नहीं ले सकते, दोनों में से कोई एक ही लेना होगा। मैथमेटिक्स कौन लेंगे? जो साइंस वाले स्ट्रीम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, ये लोग मैथमेटिक्स लेंगे। और जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं उनके लिए बेटर होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना। BST और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों में से कोई एक ही लेंगे आप, दोनों नहीं ले सकते। और ये सब कुछ सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन तीनों में से भी कोई एक ही लेना है आपको, तीनों नहीं ले सकते आप। और जो 6th सब्जेक्ट है, आपको बार बार बोल रहे हैं कि 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, लेकिन अगर आप 6 सब्जेक्ट स्टडी करेंगे, 1 लैंग्वेज, 3 कोर सब्जेक्ट हो गया और 2 स्किल सब्जेक्ट अगर आप लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट पे फेल हो गए तो ये 6ठा सब्जेक्ट रिप्लेस कर देगा। तो इसीलिए एडवाइसेबल होता है कि ऑलवेज 6 सब्जेक्ट लेना। एक तो स्किल आपका ज़्यादा होगा। तो एक साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे के लिए कौन सा सब्जेक्ट जाएगा? तो सब्जेक्ट 1 कंपलसरी लैंग्वेज, इंग्लिश हो गया फॉर एग्जांपल, हिंदी भी हो सकता है। सब्जेक्ट 2 कोई एकेडमिक, सब्जेक्ट 3, 4 ये कोर सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। सब्जेक्ट 5 कोई एकेडमिक इलेक्टिव ले लीजिए, जैसे कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स कोई एक ले लीजिए। और सब्जेक्ट 6 कोई एक स्किल सब्जेक्ट ले लीजिए। यहाँ पे आपको चाहते तो कोई एक स्किल ले सकते थे, यहाँ पे भी कोई एक स्किल ले सकते थे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वालों लोग के लिए ये सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और ये सब हो गया कुछ स्किल सब्जेक्ट। कॉमर्स वाले स्ट्रीम के लिए इंग्लिश और ये 3 हो गया कोर सब्जेक्ट, और 2 कोई आपके पसंद का ले लीजिए। कॉमर्स ले रहे हैं तो ये रिकमेंडेड होता है कि आप एक मैथमेटिक्स भी लें, क्योंकि आगे आपको हेल्प करेगा ये अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्लस आगे चल के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपको आप मैथमेटिक्स में एवरेज भी है तो मैथमेटिक्स आपको ज़रूर रखना चाहिए क्लास 11th और 12th में। ये आपको फ्यूचर में हर पल मदद करेगा, ठीक है। भले ही आप अप्लाइड मैथमेटिक्स से क्यों ना ले, लेकिन लीजिए। आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए ये सब हो गया कुछ सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी। ये लीगल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स ले सकते हैं, और यहाँ पे कोई स्किल सब्जेक्ट ले सकते हैं। टेक्निकली CBSE बोलता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं अपने मर्जी से क्लास 11, 12 में। फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स ले रहे हैं, केमिस्ट्री ले रहे हैं, तो तीसरा सब्जेक्ट आप हिस्ट्री भी ले सकते हैं। ऐसा CBSE बाय रूल बोलता है, ठीक है, कि रूल अलाउ करता है कि आप ऐसा ले सकते हैं। लेकिन जनरली कोई भी बच्चा ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं लेता है। क्यों? 12 के बाद एंट्रेंस एग्जाम देंगे। फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमनली क्या होता है, CUET, जो UG अगर आप एग्ज़ाम देंगे, इसमें तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहता है ना कि ये सब्जेक्ट से ही आप क्लास 12 पास होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं उस सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको फॉरवर्ड कर देगा, आपको रोक देगा कि ये कॉम्बिनेशन नहीं लेना है। उसके बाद अगर आप JEE एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें ये सब सब्जेक्ट चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इसमें अगर आप हिस्ट्री लेकर पढ़े हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे ये एग्ज़ाम देने के लिए। CBSE भले ही अलाउ करे, आप अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन स्कूल और प्रैक्टिकल लाइफ ये आपको अलाउ नहीं करता अलग अलग सब्जेक्ट लेने को। आपको स्ट्रीम वाइज ही जाना पड़ेगा। यह है 4 स्टेप जो आपको हेल्प करेगा स्ट्रीम चूज़ करने में। सबसे पहले रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए, मतलब आप सोचिए कि आप 12 के बाद कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेके आपको पढ़ना है, उस बेसिस पे स्ट्रीम डिसाइड हो जाएगा। प्लस इंटरेस्ट प्लस एबिलिटी, इसको भी एकदम ही इग्नोर नहीं कर सकते, थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर उठा के पढ़ के देखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है,
तो आप सोच सकते हैं वो स्ट्रीम को चूज़ करने का। और सब्जेक्ट चूज़ करते वक्त स्किल सब्जेक्ट का खास ध्यान रखिए, स्किल सब्जेक्ट इंक्लूड करना है। और ये भी देखना है कि आपका स्कूल में जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट में आ रहा है वो ऑफर एक्चुअली होता है कि नहीं, आपको स्कूल में वो पढ़ाया जाता है कि नहीं, ये चीज़ देख के भी आप डिसीजन लेंगे। अभी से 7, 8, 9 साल बाद ही जॉब फील्ड में आएंगे, तो उस टाइम में कौन सा जॉब रहेगा मार्केट में, तो उसका कुछ लिस्ट है यहाँ पे। इस सेक्टर में, ये सब सेक्टर में ये सब जॉब्स अवेलेबल रहेंगे और इन सब के लिए ये सब स्ट्रीम्स आइडियल है। आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार रीडिंग दे सकते हैं। और ये सब ऐसे जॉब्स है जो मतलब हाई कैटेगरी वाले हो गए। सारे बच्चे तो ऐसा जॉब नहीं करेंगे ना, जैसे कि AI इंजीनियर, तो सब AI इंजीनियर बन जाएगा तो समाज नहीं चल पाएगा। कुछ छोटे मोटे जॉब्स भी चाहिए जो आज के टाइम पे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ये सब कॉमन जॉब्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट, ये सब का जॉब अभी एग्जिस्ट करता है, लेकिन फ्यूचर में आज से 7, 8, 10 साल बाद इसका डिमांड बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि AI ये जॉब ले लेगा। ठीक है, AI सब ऑटोमेट कर देगा। डिलीवरी बॉय, राइडर वाले जॉब्स, ये सब तो अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। सेल्समैन, रिटेल स्टाफ, ये सब भी है, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, बस ऑनलाइन इनका रोल ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट, इसका जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AI इसका जगह ले ले रहा है। फिर HR का जॉब ये रहेगा ही आगे चल के। पैथोलॉजी, जहाँ पे मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाते हैं, इसका डिमांड काफ़ी बूम होने वाला है आगे चल के। फिर हेल्पर, बेसिक लेबर, ये तो रहेगा आगे भी। रिपेयर टेक्नीशियन, ये सब का आगे चल के बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। अकाउंटेंट बेसिक, इसका डिमांड चेंज हो रहा है, आगे चल के हो सकता है उतना डिमांड ना रहे, लेकिन स्पेशल अगर नॉलेज है, जैसे कि GST एनालिसिस, ये सब फाइनेंस का ज़्यादा नॉलेज है, तो आगे भी इसका बूम रहेगा। गवर्नमेंट जॉब्स, ये तो है ही, लेकिन काफ़ी कम्पिटिटिव है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि कैसे स्ट्रीम चूज़ करें। स्ट्रीम पे मत फोकस कीजिए, ज़्यादा सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। तो अभी वीडियो को पॉज करके आप सोचिए खुद ही कि कौन सा 6 सब्जेक्ट लेना आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, और वो 6 सब्जेक्ट चूज़ करके आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये 6 सब्जेक्ट हम चूज़ कर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।